नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शालिग्राम जी की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की जय। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह शालिग्राम जी की अनंत भक्त थी और भगवान शालिग्राम की सेवा अपने पूरे श्रद्धा से करती थी। प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती, उन्हें भोग लगाती। कार्तिक माह में वह गंगा स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी का स्नान करने जा रही हूँ, मेरे शालिग्राम जी को रख ले। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा करना। यह बात सुनकर पड़ोसन को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। उसने भगवान शालिग्राम यानी कृष्ण जी की सेवा और पूजा का अवसर मिल रहा है, इसलिए उसने हाथ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा और पूजा करना आता ही नहीं है, ना ही मुझे पता कि भगवान को कब भोग लगाते हैं, कैसे नहलाते हैं, कैसे सुलाते हैं, तो मैं कैसे करूँगी। इस पर बुढ़िया माई उसे समझाते हुए बोले कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, पानी लाते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, स्नान कराकर उन्हें चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना। इसके बाद दूध दही का भोग लगाना। दोपहर को कोई रसोई में जो भी उसका भोग लगा देना। शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही इनकी पूजा करनी चाहिए। यह कहकर वह पड़ोसन जी को शालिग्राम जी देखकर गंगा स्नान के लिए करने चली गई। पड़ोसन बहुत ही उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माई के कहे अनुसार ही किया। वह सवेरे सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को भी आवाज लगा देती कि उठ जाओ भगवान, सुबह हो गई है। उसके बाद पड़ोसन नदी से ताज़ा पानी का लोटा भरकर लाती। आते समय बगीचे से ताज़ा फूल और तुलसी के पत्ते भी लाती। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराती और चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी उसके बाद अर्पित कर देती। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। अब वह भगवान के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, तो भोग तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और खाने के व्यंजन भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे वह रखे गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान आप भी दूध पियो और इस प्रसाद को भी ग्रहण कर लो। आप प्रसाद को ग्रहण करो, मैं भी इसे ग्रहण नहीं करूंगी जब तक आप इसे नहीं ग्रहण करोगे। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आती है और देखती है कि भगवान ने दूध ही नहीं पिया है और ना ही खाना खाया है, यह देखकर पड़ोसन को बहुत चिंता होने लगी और पड़ोसन बोलने लगी कि हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया है। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है। आप इस भोजन को कृपया करके ग्रहण कर लो।
ऐसा कहकर वह पड़ोसन भी वहीं बैठी रही और थोड़ी देर बाद में देखती रहती और भगवान से भोग लेने की मनोहर करती रहती। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान शालिग्राम ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह पड़ोसन भी भूखी बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। उन्होंने दूध पी लिया और भोग भी खा लिया। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा कर आता हूँ। पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रह गए हैं, क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती से जड़ा पीताम्बर डालकर गाय चराने को चल दिए। शाम को घुली बोला में गाय लेकर वे वापस आ गए। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। भगवान रोज दूध पी के भोग ग्रहण करके गाय चराने चले जाते थे और शाम को गायों को लेकर वापस आ जाते थे। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा बीत जाता है। बुढ़िया माई गंगा स्नान करके अपने घर वापस लौट आती है। स्नान ध्यान से निपट कर वह सोचती है कि शालिग्राम जी को लेकर आ जाऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी मुझे वापस दे दो। अब पड़ोसन बोलती है कि शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया माई शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने शुरू हो गया। यह देखकर वहां आसपास के लोग उनका झगड़ा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे ही 1 महीना निकला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माई तो वहां पर धरना देकर बैठ गई थी और बोली कि जब मैं तो अपने शालिग्राम जी को लेकर ही वापस जाऊंगी। तूने मेरे शालिग्राम जी को कहाँ छुपा कर रखा है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शालिग्राम जी गायों को चराने गए हैं, अभी वो शाम को आएंगे। अब शाम हो गई और भगवान भी गाय चरा कर आ गए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि ले अब लेकर जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माई को भगवान जी दिखाई नहीं दी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि पड़ोसन किस बारे में कह रही है। बुढ़िया माई बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया और खुशी के मारे आंखों में उसके आंसू निकलने लगे। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, हे भगवान, बुढ़िया माई को भी रूप दिखा दो तो यह मेरे अविश्वास करेगी। इस तरह पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माई को भी दर्शन दे दिए। माई देखकर बहुत चक्की रह गई और कांपने लगी। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माई ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छुए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान जी के दर्शन नहीं हुए। मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है। जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए हैं, शालिग्राम भगवान की जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वालों सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। शालिग्राम जी की जय जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।